इस समय मैं कोंच जवाहर नगर मोहल्ला बिहारी जी का मंदिर और भगवान श्री बांके बिहारी की शरण में विराजमान हूँ। अद्भुत दर्शन, अद्भुत यहाँ की महिमा है। इन वाणी से मैं कैसे बखान करूँ। जिस विग्रह का आप दर्शन कर रहे हैं, यहाँ की महत्वता का वर्णन ऐसा है कि रात्रि शयन जब होता है बिहारी जी का, और जिस पलंग पर बिहारी जी शयन करते हैं, यदि सुबह 4 बजे जब ठाकुर जी के पट खोले जाते हैं 5 बजे की आरती के लिए, तो वह बिस्तर जो है वह अस्त व्यस्त मिलता है और हल्का सा गीलापन उसमें हम सभी को दर्शन बिहारी जी के शयन करने का, उठने का दिखाई देता है। यहाँ तक कि इस मंदिर की, चूँकि मंदिर में ही घर है या फिर घर में ही मंदिर है, आप सभी ऐसा समझ लीजिएगा। तो यहाँ जब हम लोग मंदिर में ही रात्रि शयन करते हैं तो नीचे बिहारी जी के शरण में ही हम सभी सोते हैं। तो ये जो स्थान है जिस पर आप दर्शन कर रहे हैं, और ये दरवाजे के मध्य की जो सीमा है, इसको हम सभी थोड़ा सा छोड़ करके ही विश्राम करते हैं। तो इस स्थान पर इसलिए छोड़ दिया जाता है कि रात्रि में श्री बिहारी जी और राधा रानी निकलते हैं, और जब निकलते हैं तो किसी के ऊपर ठाकुर जी के पांव चरण ना पड़े। अगर धोखे मात्र से भी हम लोग लेट जाते हैं और नहीं भी स्थान छोड़ते हैं तो छाती पर पांव रख करके बिहारी जी निकल जाते हैं, या फिर ऐसा लगता है कि चांटा मार करके खिसका दिया जाता है। आज मंदिर में ऐसी दिव्य विभूति का हम दर्शन करते हैं कभी कभी कि खड़े हुए ऐसा लगता है सामने से कोई बालक निकल गया, या फिर बिहारी जी हमारे सामने से किसी स्वरूप में निकल गए, कि वह नानी के स्वरूप में, मामा के स्वरूप में, या फिर पिता के स्वरूप में। तो अन्य स्वरूप में हमको बिहारी जी का दर्शन भी होता आया है कि बिहारी जी अंदर से निकले हैं, लेकिन सामने जिस स्वरूप में निकले हैं तो वो तो वहीं खड़े थे, फिर यहाँ से पिताजी कैसे निकल गए, हम लोग ऐसा दर्शन कर लेते हैं। और मेरा यहाँ पर जन्म हुआ और यह नानी का घर है हमारा। आना तो नहीं हुआ बहुत समय से, 7-8 वर्षों के बाद में अभी धीरे धीरे आना हमने प्रारंभ किया है कि यह बिहारी जी का मंदिर हमारा जन्म स्थल है, नानी का घर है। तो बिहारी जी को मैं क्यों ना जा कर के उन्हीं के गुणानुवादों को सुनाऊं और दिव्य श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन बिहारी जी के निमित्त रखूं। मंदिर है, स्थान छोटा है, 300 साल पुरानी दीवारें हैं। तो बिहारी जी के निमित्त ही हम श्रीमद् भागवत कथा को कोंच में गल्ला मंडी परिसर में 8 दिसंबर से 15 दिसंबर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजित करने के लिए जा रहे हैं। ऐसी दिव्य मूर्ति आपको कहीं नहीं मिलेगी। और आपको एक अनुभूति बताऊं, जून के महीने की मेरे मन में ऐसी एक प्रेरणा उत्पन्न हुई। दोपहर में 12 बजे करीबन मैं सो रही थी, और जून 2020 में जिस समय कोरोना काल चल रहा था, लॉकडाउन था, तो मैं 2 बजे दोपहर 12-2 बजे उठी सो करके, और जैसे ही मैंने देखा तो अपने घर का दीवान खोला और उसमें ये बैजंती के बीज बहुत सारे रखे हुए थे, और मैंने बैजंती के बीजों से माला बनाई, अपने हाथों से गूंथी। और ये माला मैंने पूरी बनाने के बाद में फ़ोन किया अपनी नानी को और पूछा कि नानी जी, बिहारी जी अभी इस समय बैजंती की माला पहने हैं क्या? तो उन्होंने कहा बेटा 2004 में माला टूट गई थी, तब से बिहारी जी के बहुत सारे बीज बैजंती माला के वो रखे हुए हैं, पहना नहीं पाई हूँ, लेकिन अब पहनाने का मन है। तो मैंने कहा मैंने माला बनाई है, और कितने मोती होना चाहिए उसमें? तो बोले 108 होना चाहिए। मैंने जैसे ही गिने तो इससे माला में 108 मोती ही माला बनी हुई थी। फिर मैं जब आई, एकादशी, निर्जला एकादशी का समय था, और जब मैं यहाँ आई तो मुझे ऐसा लगा कि मैं वृंदावन में बैठी हूँ, और कोरोना काल के कारण, लॉकडाउन के कारण मैं वृंदावन बिहारी जी का दर्शन करने जा भी नहीं पा रही थी। और जब मैं यहाँ पर आई, मैंने विग्रह देखा तो अविरल आंसू अपने आप आंखों से इतने निकलने लगे, ऐसे निकलने लगे कि मुझे लगा कि मुझे सर्वस्व मिल गया, मेरे अंदर की सारी पिपासा शांत हो गई। और फिर मैंने यही वैजयंती के बीजों की माला को बिहारी जी को पहनाया, और इसी वैजयंती की माला से मैं भगवान बिहारी जी का स्मरण भी 12 अक्षर मंत्र से करती हूँ। काले बिहारी जी हैं, बिहारी जी के सामने ही काले श्री हनुमान जी हैं। तो ऐसे हनुमान जी हैं जिनकी प्रतिमूर्ति जो हम दर्शन करते हैं पूरे काले हैं, मुँह केवल लाल है उनका, और पाँव से हमारे हनुमान जी ने कालनेमी को दबोच रखा है। महिमा ऐसी वर्णित की जाती है कि जिस समय भगवान श्री हनुमान संजीवनी बूटी लेने के लिए जा रहे थे, कालनेमी का दर्शन हुआ, तो जो
भक्त होते हैं उनको अपनी प्रशंसा प्रिय नहीं लगती है, उनको अपने ठाकुर की प्रशंसा प्रिय लगती है। कालनेमी साधु का रूप धारण करके श्री हनुमान की प्रशंसा और उनके बल का गायन करने लगा। जान गए हनुमान कि ये तो कालनेमी है और बन करके साधु वेश में बैठा है, इसलिए इसके अभिमान और ऐसी अहंकार भरी बातों को मैं नहीं सुन सकता। इसके अभिमान को मुझे नष्ट करना होगा, असली स्वरूप में ही जागृत करना होगा। इसलिए श्री हनुमान ने उस कालनेमी को पांव से दबोच दिया। तो ऐसी दिव्य मूर्ति हमको कहीं नहीं मिलेगी सिवा दक्षिण भारत के, लेकिन मैं इस बिहारी जी के मंदिर में ऐसी ही दिव्य अनुभूति बार बार करती हूँ कि मैं वृंदावन में ही बिहारी जी की शरण में ही हूँ और मुझे बड़ा आनंद और उत्साह प्राप्त होता है। जय श्री राधे। बुंदेली बौछार की शानदार खबरें और देसी मनोरंजन देखने के लाने सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन दबावो ना भूलें। संगई फॉलो करें बुंदेली बौछार के Facebook पेज को।